हेलो पावरफुल सोल, वेलकम टू आर्या एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। लेट्स सी आपकी लाइफ में किस तरह के शिफ्ट्स आने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लेट्स सी। स्नेकी स्नेकी, आई थिंक आप में से काफी लोग सच जानते हुए और सही गलत जानते हुए फिर भी आप कुछ चीज़ों को अपने लाइफ में इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने कंफर्ट को नहीं छोड़ना है या आपको उन यादों में ज़्यादा रहना है। आई थिंक आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पास्ट में अटके हुए हैं, पास्ट पर्सन में अटके हुए हैं। ठीक है, आपको कुछ जगह पे आपको पता होता है कि दरवाजे बंद हो चुके हैं, फिर भी उस दरवाजे को छोड़ते नहीं हो, खटखटाते रहते हो या वहीं खड़े रहते हो। आपको लगता है, कोई उम्मीद लगती है कि शायद ये दरवाज़ा वापस से खुल सकता है या कुछ होने वाला है या कुछ अचानक से हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, देखो मिरेकल्स होते हैं, मैं भी विश्वास करती हूँ उन चीज़ों पर, बट मैं स्टिल कहूँगी कि जहाँ आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि यहाँ इन्वेस्ट करके कोई रिटर्न नहीं आना, मतलब स्टिल आप दे रहे होते हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खुद, मुझे ऐसा लग रहा है, कहते हैं ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वो आप कर रहे हो जानते हुए भी, सही गलत जानते हुए भी। अब कभी कभी मैं अपने क्लाइंट से बात करती हूँ तो आप लोग यही बोलते हो कि हाँ मैम मुझे पता है, लेकिन फिर भी क्यों? ठीक है, जानते हुए, आई नो दिल है कि मानता नहीं, पर कुछ जगहों पे ना आपको एक सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, और ये दिखाता है आपका आपके ऊपर कितना कंट्रोल है। ठीक है, डे ड्रीमिंग। ओके, लेट्स सी और कार्ड ले लेते हैं। ये पता है ना, डे ड्रीमिंग करते हुए हम सिर्फ इल्यूजन्स में होते हैं। एंड मेक अ विश। ओके, देखो इससे एक मैसेज तो मिल रहा है, कोई गलत विश मत मांग लेना अपने लिए। ठीक है, जैसे कि हमें पता होता है कि हम हमारे लिए ये चीज गलत है। ठीक है, फिर भी चूंकि हम इससे बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, या कोई इंसान से, कोई सामान से, या किसी जगह से, कुछ भी, हमें पता है वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, पर हम स्टिल उसको विश कर रहे होते हैं कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। किसी ने मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। ठीक है, किसी ने मुझे बहुत हर्ट किया। मान लो मैं आपको एक सिनेरियो देती हूँ कि मान लो किसी इंसान ने मुझे चीट कर दिया, किसी लड़के ने मुझे चीट कर दिया, मान लो। ठीक है, और वो चला गया किसी और के साथ। ठीक है, और मैं आप सबसे सामने बैठ के बात करूँ, मैं आप सबसे कहूँ नहीं मुझे वही लड़का चाहिए, क्योंकि मैं पागल हूँ उसके प्यार में, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। आप सब मुझे क्या कहोगे? क्या क्या कहोगे? क्या चाहते हो, फिर से वो तुम्हें धोखा देके जाए, या क्या चाहते हो? यही बोलोगे ना आप मुझे, कि अब तुम उससे क्या सुनना, तुम्हें बचा रह गया है। वो तुम्हें क्या ऐसा बोल दे तो तुम उसको छोड़ोगी? क्या कर दे तुम्हारे लिए तुम उसको छोड़ोगी? ठीक है, यही कहोगे ना। सेम चीज, आपकी अगर किसी चीज से अटैचमेंट है, तो वो अटैचमेंट क्या होती है? उस समय आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। ठीक है, आपको लगेगा मुझे वही चीज चाहिए, पर वही चीज जरूरी नहीं है आपके लिए हर बार अच्छी हो। आपका अंदर से मन जानता है क्या सही है क्या गलत, पर स्टिल आपकी एनर्जी उस चीज को क्रेव कर रही होती है बहुत ज्यादा। सोच समझ के अपनी विश मांगो। आप कोई विश मांग रहे हो और शायद यूनिवर्स फुलफिल करने वाला है। ठीक है, आप उस चीज के बारे में डे ड्रीम कर रहे हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम जिस चीज के बारे में विश मांग रहे होते हैं और हमें लगता है ये हमारे लिए सही है, पर वो हमारे लिए सही नहीं होता। ठीक है, इसलिए कहा जाता है गो विद द फ्लो, और यूनिवर्स जो दे उसको लिए ग्रैटिट्यूड दो। ग्रैटिट्यूड, यस। कभी कभी हमें पछतावा होता है कि हम जो मांग लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमने क्यों मांगा। ऐसा होता है, आपके साथ भी कभी हुआ होगा। याद करो कि कभी आपने कोई किसी चीज के लिए जिद की और यूनिवर्स ने दे दी, और उसके बाद आपको पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों ही मांगा। क्रिएट, यूनिवर्स आपको मौका दे रही है यहाँ पे अपनी लाइफ को क्रिएट करने का। कैसे क्रिएट करने का? आप जो विश मांगोगे वो आपकी विश पूरी करने वाला है। कहते हैं ना, लाइफ में ऐसा बोला जाता है ना कि आपकी जर्नी, आपकी जो लाइफ होती है उसकी एक डायरी होती है। यूनिवर्स उसमें कुछ पेज खाली छोड़ते हैं कि आप कोई विश मांगो, मैं फुलफिल करूंगा आपकी विश को। ठीक है, तो वो उसमें मौका देता है हमें कि हम अपनी लाइफ में कुछ पन्नों पे अपने हाथों से लिखे कि हमें ये चाहिए, भगवान मुझे ये दे दो। राइट, आप क्रिएटर आपको बना दिया उस समय के लिए यूनिवर्स ने। यूनिवर्स कह रहा है, आपको मौका दे रहा है, चलो क्रिएट करो अपनी जिंदगी को। क्या चाहते हो मांगो, जो मांगना है, या करो वही एक्शन लोगे जो चाहते हो, वही उसकी उसी की तरफ एक्शन लोगे, दिल से उस चीज को चाहते होगे। राइट, पर क्या वो आपके लिए सही है? फिर वही बात आती है, क्या वो आपके लिए सही है? ठीक है, ओके। आपको थोड़ा सा समझ, जब आप विश मांगो ना, सोचो एक बार, क्योंकि जब यूनिवर्स इतना बड़ा मौका दे रहा है आपको, विश विश मांगो,
क्या विश मांग रहे हो? ध्यान से देखो ना, क्या वो आपको लॉन्ग टर्म करेगा? मान लो कोई जिनी आ गया और आपको 3 विश देता है, आप क्या विश माँगोगे? कभी सोचा है? कभी सोचो, लिखो कि क्या 3 विश होगी? आपको खुद ही एक बार लिखने के बाद ना आप, मैं लिख के कह रही हूँ, काटोगे उसको कि नहीं, नहीं ये तो मैं ऐसे बना लूँगा, वैसे बना लूँगा, ये नहीं, ये दे दो मुझे। कन्फ्यूज़ रहोगे। आपको खुद ही नहीं पता, अगर आपको ऐसा मौका मिल गया कि आपके सामने जिनी आ गया, उसने बोल दिया कि तुम्हारी 3 विश पूरी करूँगा, माँगो जो माँगना है, आप नहीं लिख पाओगे प्रॉपर्ली। आप उसमें काटोगे, नहीं, 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 ये तो मैं बाद में इतना पैसा माँग लिया, इस पैसे से भी मैं तो खरीद सकता हूँ, नहीं ये मत दो, इसकी जगह और कुछ दे दो। ठीक है? ये होगा। 2-3 बार तो अपनी लिस्ट ही काट दोगे कि मैं माँगू क्या? तो जब भी माँगो, बहुत ध्यान से माँगो, सोच समझ के माँगो कि आप क्या माँग रहे हो यूनिवर्स से, ठीक है? और प्लीज़ एक चीज़ और होता है, जब हम कुछ माँग रहे होते हैं ना, उसमें हमें कन्फ्यूज़ नहीं रहना है, क्योंकि अगर हम कन्फ्यूज़ हैं, यूनिवर्स कन्फ्यूज़ हो जाएगा। क्योंकि हम उसको बोलेंगे, नहीं यार ये दे दो, अच्छा नहीं, 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 वही दे दो, नहीं ये भी तो अच्छा है, वो भी अच्छा है, नहीं ये दे दो। यूनिवर्स कहेगा इसको क्या चाहिए? ठीक है? अगर आप पेरेंट्स के साथ जाओगे, पेरेंट कहेगा बेटा मैं एक ही खिलौना दिला सकता हूँ, पर आप कहोगे नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे दोनों चाहिए। पेरेंट्स कुछ नहीं दिलाते फिर। क्यों नहीं दिलाते हैं? क्योंकि वो दोनों नहीं दिला सकते। बेटा लेना है तो एक चीज़ लो वरना मत लो। कहते हैं ना सेम यूनिवर्स ऐसा है, राइट? ग्रीफ, देयर इज़ अ ग्रीफ। इस पे भी बात करती हूँ मैं अभी। एक और कार्ड ले लूँ आपके लिए। एंड कम्युनिटी सर्विस, ओके। यहाँ पे सेक्स टाइम। ये बॉटम की एनर्जी तो बड़ी प्यारी आई है आपकी। मुझे एक कहानी दिख रही है, आई डोंट नो मैं आप में से कितना इससे रिलेट कर पाएंगे, बट यस अगर आप यहाँ पहुंचे हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, मतलब आप जो चीज़ मांग रहे हो ना उसमें आपको रोना आ रहा है। आपने मांग तो लिया पर आप खुश नहीं हो। पर आप जब किसी को आप किसी के लिए कुछ कर रहे होते हो ना, और यूनिवर्स खुश होकर जब आपको कुछ देता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। ठीक है? एक होता है हम बस माँग रहे हैं, यूनिवर्स हमें ये दे दो, हम अपने बारे में सोच रहे हैं। पर हम कभी-कभी दूसरों के लिए माँग लेते हैं, भगवान कर इसको कुछ दे दो, भगवान इसके लिए मैं माँग रही हूँ, इसके लिए कुछ कर रही हूँ, ठीक है? और आप उसके लिए कर भी रहे होते हो, ठीक है? तो वो शायद ज़्यादा जल्दी सुनता है भगवान जब हम किसी और के लिए कुछ माँग रहे होते हैं। या हम यहाँ पे अपने बारे में ना सोच के दूसरों को हम जब सबसे पहले ऊपर रखते हैं, तो भगवान क्या करता है, आप कहोगे ना 3 विश में से अगर आप 2 विश भी किसी और के लिए माँग रहे हो ना, तो भगवान उसमें एक विश आपको फ्री में दे देता है कि चलो तुम्हारी ये वाली विश मैं पूरी कर देता हूँ। रीज़न क्या है? आपने अपने 2 विश गँवा दी, वो भी किसके लिए? किसी और के लिए। जहाँ पे आप क्या हो सकते थे? अपने लिए बहुत ज़्यादा हो सकते थे कि मुझे चाहिए, मीन हो सकते थे, सेल्फिश हो सकते थे। और लोग क्या करते हैं सिर्फ़ ये 3 विश अपने लिए माँगते हैं। आप में से बहुत लोगों ने लिखा होगा तो अपने लिए ही 3 विश लिखी ली होगी कि मेरे लिए ये, मेरे लिए ये, मेरे लिए ये। पर जिन लोगों ने 2 विश किसी और के लिए लिखी हो कि भगवान करे ऐसा हो जाए लाइफ़ में, इनकी ज़िंदगी बदल जाए, ये अभी बहुत प्रॉब्लम देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या इनकी तबीयत सही हो जाए, ये बहुत ही ज़्यादा पेन में है, यूनिवर्स इनका पेन खत्म कर दो इनकी लाइफ से, ठीक है? उनको मत खत्म कर देना, ठीक? तो एक होता नहीं है, तो जब आप अपने 3 विशेज़ में से 2 विशेज़ उनके लिए रख रहे हो, किसी और के लिए, भले के लिए, किसी के भले के लिए, तो यूनिवर्स क्या करता है, आपको 3 विश की जगह 4 विश दे देता है कि चलो ठीक है, तुमने 2 विश किसी और को दे दी, 1 विश मैं और देता हूँ फ्री में, तुम्हारी कोई भी विश मैं पूरी कर दूँगा, ठीक है? ऐसा करता है यूनिवर्स। और सेम चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, पर जो लोग सिर्फ़ अपने लिए विश माँग रहे हैं, ठीक है? और ज़रूरी है कि वो विश उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई है, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके लिए पहला ही कार्ड स्नीकी-स्नीकी मिल गया है। हो सकता है आप जिस चीज़ को माँग रहे हो शायद वो आपके लिए सही नहीं है, तो यूनिवर्स कह रहा है एक बार दोबारा सोच लो एंड दोबारा सोचो उसके बाद माँगो, ठीक है? ओके, यहाँ पे एक कार्ड आपके लिए बहुत प्यारा है, सेक्सी टाइम में भी आप किसी के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताने वाले हो, ठीक है? और अगर आप इस पर्सन को ही माँग रहे हो, पता नहीं उस पर्सन की आपकी लाइफ में कितना जर्नी लिखा हुआ है, कितना क्या लिखा हुआ है, ठीक है? अगर आपको लगता है कि मुझे यूनिवर्स पे भरोसा है, मुझे विश माँगने की ज़रूरत नहीं है, सबसे खूबसूरत होता है ये चीज़, ठीक है? पर अगर यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है विश माँगने का, तो बहुत सोच समझ कर उसका यूज़ करो, ठीक है? कि क्या ये मेरे भले के लिए अच्छा है? क्या इससे और लोगों का भला हो रहा है कि सिर्फ़ मेरा भला हो रहा है? हैव फेथ, या एक और कार्ड लूँगी यहाँ से आपके लिए। सेक्सुअल आर्ट, ओह माय गॉड! मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोगों के लिए जो भी विश है ना, वो किसी लव लाइफ में ज़्यादा है, लव लाइफ से रिलेटेड ज़्यादा दिस हियर इज़ अ सेक्स, हियर इज़ अ सेक्स आर्ट एंड सेक्सुअल एनर्जी है। किसी के साथ एक खास इंटिमेसी यहाँ पे शो हो रही है, लव लाइफ में आप माँग रहे हो। आर यू श्योर ये पर्सन आपके लिए सही है?
ठीक है? और अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे भी कन्फर्म नहीं कि ये मेरे लिए पूरी तरीके से सही है, तो प्लीज़ टाइम ले लो, कोई जल्दबाज़ी नहीं है। विश माँगने से पहले थोड़ा टाइम ले लो, पहले कन्फर्म कर लो, उसके बाद माँगो, कोई जल्दी नहीं है। वो विश आपकी हमेशा आपके पास रहेगी, ठीक है? आपको जब मौका मिले तब वो विश माँगो, पर जब तक कन्फर्म नहीं हो जाते तब तक मत माँगो, ठीक? और यहाँ पे स्पेशली रिलेशनशिप को लेके मुझे ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। किसी के साथ रिलेशनशिप, किसी के साथ इंटीमेसी, किसी के साथ एक क्लोज़नेस जिसको आप बहुत ही ज़्यादा होली एंड हार्टेडली अपना दिल दे बैठे हो, अपना मानते हो, बहुत क्लोज़ हो उसके साथ, बहुत प्यार में हो उसके साथ, ऐसा कोई इंसान मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए एक चीज़ और कहूँगी, मान लो आपने कोई विश माँगी थी किसी इंसान को लेकर और वो विश आपकी टूट गई या वो मिलके भी आपसे छूट गया, वो आपसे दूर चला गया, ठीक है? यूनिवर्स कह रहा है वो वापस दे दूँगा, एक शर्त है, आप दूसरों के लिए क्या करते हो? आप उसके लिए मेरे ऊपर फ़ेथ रखो, जो तुम्हें चाहिए उसके लिए मुझ पे विश्वास रखो, मैं दे दूँगा। पर आप दूसरों के लिए क्या करते हो मैं ये देखना चाहता हूँ। आप जब दूसरों के लिए कुछ करते हो ना, यूनिवर्स खुश होके वो चीज़ जो आपकी विश है ना, आपको माँगनी नहीं पड़ेगी, उसे पता है आपको क्या चाहिए, वो दे देता है आपको। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है इसकी, ठीक है? ये यूनिवर्स की ये सब चीज़ें मैंने अपने लाइफ में ऑब्ज़र्व की है, देखी है अब तक कि ये सब यूनिवर्स करता है, बहुत खूबसूरत है, वो बातें भी करता है, ठीक है? ओके, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगी बस कि आपको कोई चीज़ मिली, अगर वो लव लव लाइफ़ से रिलेटेड है और आपके उस चीज़ को यूनिवर्स ने छीन लिया किसी तरीके से मान लो, ठीक है? तो आप अपना काम बस करते रहो, जिस चीज़ के लिए बने हो। अगर आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो किसी भी तरीके से, ऑब्वियस आप जो भी काम करते हो, वहाँ पे आप पब्लिक के लिए कर रहे हो, लोगों के लिए कर रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो, इससे किसी को तो फ़ायदा हो रहा होगा, ठीक है? लोगों को फ़ायदा या फिर अगर आप किसी तरह से डोनेशन या एनजीओज़ वगैरह कहीं भी काम करना चाहते हो या कुछ भी एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपने अपने थ्रू या किसी की लाइफ़ बदल रहे हो, कुछ भी, थोड़ा बहुत अपने से जितना आपका हो सके आप अपने तरफ से लोगों के लिए कर रहे हो, ठीक है? वो करो और फ़ेथ रखो कि मुझे पता है मेरा यूनिवर्स मुझे देगा, जो मुझे चाहिए, वो कैसे ना कैसे देगा, ठीक है? आज नहीं तो कल। ये सबसे सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका, जब आप यूनिवर्स पे फ़ेथ रखते हो। यहाँ पे हैव फ़ेथ का कार्ड आया है, यूनिवर्स साफ-साफ कह रहा है तुम्हारी विश पूरी कर दूँगा। बट बट तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? मुझे लगता है कि वो खुद नीचे नहीं आ सकते, पर आप जैसे लोगों को इसलिए बना रखा है कि आप उनकी जगह लेके अगर किसी की हेल्प कर सकते हो, जितना आपका बन पड़ता है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन्स हो, ठीक है? अगर आपके हक में है, आपके हाथ में है और आप दूसरों की मदद कर सकते हो, तो प्लीज़ करो। वो आपको वो ज़रूर देंगे, जो आपके लिए है, ख़ास है, ठीक है? और बहुत मीन और सेल्फ़िश ना होते हुए, ठीक है? बहुत मीन और सेल्फ़िश ना होते हुए, हमेशा अपने बारे में मत सोचो। जितना अपने बारे में सब सोचोगे और देखो कुछ जगह पे मैं कहती भी हूँ कि अपने आप के बारे में सोचो, सेल्फ लव करो, ठीक है? पर ये अभी मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ, जहाँ पे मैं दूसरों की हेल्प की बात कर रही हूँ, वहाँ पे आपका कप ऑलरेडी उन लोगों से ज़्यादा ही भरा होगा और जब आपका कप भरा है, तो आप दूसरों के साथ वो चीज़ें शेयर कर सकते हो, राइट? मैं बस उसकी बात कर रही हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर, जहाँ पे यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहा है आपकी विश फुलफ़िल करने का। तो उसको हाथ से मत जाने दो और एक अच्छी-सी विश आज आप लिख डालना, ठीक है? एक अच्छी विश आप ज़रूर लिखना, अपना एक पेपर और पेन लेकर एक विश जो आप चाहते हो, बहुत सोच समझ के, कुछ भी नहीं, मैंने कहा था बहुत सोच समझ के, एक विश ज़रूर लिखना और फ़ेथ रखना, मुझे पता है यूनिवर्स पूरा करेगा और बाकी अपना काम करते रहो, अपनी ज़िंदगी जीते रहो, अपने डे टू डे लाइफ़ जीते रहो। वो विश 100% पूरी होगी, मैं आपको लिख के दे रही हूँ यहाँ पे, इस वीडियो में मैं कह रही हूँ 100% वो विश आपकी पूरी होगी। ठीक है? ओके। और अभी आप ये यूनिवर्स को बताना चाहते हो कि यस यूनिवर्स मेरी विश पूरी की जाए, ठीक है? तो आप लिख सकते हो फेथ, FAITH, फेथ, ठीक है? ये आप लिख सकते हो फेथ। और अगर आप नहीं लिख पा रहे हो कि मुझे फेथ नहीं लिखना है, तो आप लिख सकते हो थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है? कि ये मुझे मौका देने के लिए कि मैं कोई विश लिख रहा हूँ और वो मेरी विश भी पूरी हो जाएगी, ठीक है? थैंक यू यूनिवर्स। तो थैंक यू यूनिवर्स भी कर सकते हो और आप यूनिवर्स को ये दिखा सकते हो कि मुझे तुम पे विश्वास है, फेथ है। FAITH, आप इसे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है? फेथ। और जब आप इसे लिखोगे तो यूनिवर्स को पता चलेगा कि आप उस पे कितना भरोसा करते हो और मुझे नहीं लगता वो आपका भरोसा तोड़ेगा। मेरा तो आज तक नहीं तोड़ा उन्होंने,
ठीक है? तो प्लीज़ आप ये लिख सकते हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।